हरे कृष्णा। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यानंद प्रभु की कथा चल रही है और उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं सरल भाषा में कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। नित्यानंद प्रभु बचपन में कुछ बाल लीलाएं किए, उसके बाद वो उनके तीर्थ यात्रा का वर्णन हुआ। परंतु जो वो गए थे तीर्थ यात्रा में, तो कैसे गए थे, क्या हुआ था, उसका वर्णन मध्य खंड में हो रहा है। तो अब हम पीछे थोड़ा सा जाते हैं। अर्थात बचपन में नित्यानंद प्रभु बच्चों के साथ अभिनय किए, कुछ नाटक वगैरह किए, जिसमें कि वो कृष्ण लीला, रामलीला या वामन अवतार, ये सारा उन्होंने नाटक के रूप में खेल खेल में नाटक किया और सबको आनंद दिया। अब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मुझे अब गृह त्याग करना चाहिए। तो गृह त्याग करना चाहिए तो कुछ तो होना चाहिए, संयोग बैठना चाहिए। तो एक दिन उनके घर, नित्यानंद प्रभु के घर आते हैं एक सुंदर से सन्यासी, जिनका नाम था श्री शंकरानंद। अब इनके पिता का नाम क्या है? हड़ाई पंडित, माता पद्मावती। तो हड़ाई पंडित जो थे ना, वो बहुत ज्यादा अपने बच्चे से आकर्षित थे, अटैच्ड थे, आसक्त थे। नित्यानंद प्रभु को वो जहाँ जाते थे साथ में ले लेकर के जाते थे, एक क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते थे। और नित्यानंद प्रभु सबसे बड़े थे, जितने बच्चे थे उनमें सबसे बड़े थे। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे कि उनके दर्शन से सबके नयन शीतल हो जाते थे। अर्थात जब नित्यानंद प्रभु को देख लेते थे वहाँ के सारे लोग, तो उन्हें ठंडक प्राप्त होती थी अपने आँखों में, हृदय में, सब जगह कि हाँ, हमने देख लिया। इतना उनका रूप भी और गुण भी, सब कुछ इतना आकर्षक और मोह लेने वाला था। तो एक दिन एक सन्यासी आते हैं, शंकरानंद, और वो उनको हड़ाई पंडित अपने घर में ठहराते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कोई साधु सन्यासी आए तो लोग उनको रहने का स्थान, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते थे। तो सारी रात उन्होंने कृष्ण कथा बताया, इन लोगों ने सुना। हड़ाई पंडित, उनका पूरा परिवार बैठ के कृष्ण कथा सुना, आनंद से सब समय बिताया। सुबह जब सन्यासी जाने का समय आया, तो उन्होंने कहा कि एक प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है? तो हड़ाई पंडित बोले कि ठीक है, बोलिए, आप जो भी बोलेंगे हम कोशिश करेंगे आपको वो चीज देने की। सन्यासी बोले, मेरा बहुत मन है कि मैं तीर्थ भ्रमण करूं, लेकिन साथ में कोई अच्छा सा ब्राह्मण नहीं है मेरे। तो ये जो आपका सबसे बड़ा पुत्र है, उसे कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज देंगे क्या? मैं इसे प्राणों से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा और सारे तीर्थ में इसको साथ ले चलूंगा। इसके भी सारे तीर्थ हो जाएंगे, सारे दर्शन हो जाएंगे। अब सन्यासी के वचन को सुनकर हड़ाई पंडित का तो हृदय कांपने लगा। अब मैं क्या करूं? ना बोलूं तो समस्या, हाँ बोलूं तो समस्या, ना बोलूं तो नाराज हो जाएंगे, हाँ बोलूं तो मेरे हृदय का टुकड़ा कैसे भेज दूं किसी के साथ। ये बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे, यदि सन्यासी मेरे प्राण मांग लेते तो आसान था देना, लेकिन पुत्र को मांगा। ये दशरथ जी वाली कहानी हो गई। दशरथ जी से विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मांगा था। जब राम और लक्ष्मण पढ़ाई करके आए थे महल, तो विश्वामित्र आ गए और विश्वामित्र ने कहा कि हमें आपके दोनों पुत्र चाहिए, हमारे यज्ञ में असुरगण बाधा डाल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी चाहते थे ये दोनों जाएं और असुरों से हमारे यज्ञ के जो भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, जो भी हैं यज्ञ करने वाले,
उन सब की सुरक्षा करें। रावण के सब साथी संगी थे जो उत्पात मचा रहे थे। तो उस समय दशरथ जी को भी ऐसे ही लगा था, और दशरथ जी ने कहा था कि मैं चल रहा हूँ आपके साथ, मैं पूरी सेना के साथ आ रहा हूँ और आपको सुरक्षा दूंगा। पर विश्वामित्र ने कहा नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये 2 बच्चे चाहिए। अंत में दशरथ जी को भेजना पड़ा था। तो इसी प्रकार यहाँ भी समस्या हो गई है। तो क्या हो गया, हड़ाई पंडित मन में सोचे और पद्मावती के पास गए, अपनी पत्नी के पास गए और सब कुछ बताया। ये सब कथा है। तो पद्मावती ने कहा आपकी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तब हड़ाई पंडित सन्यासी जी के पास गए और सोचे कि कुछ उपाय तो है नहीं, पुत्र को दे दिया। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु शंकरानंद नाम के सुंदर से सन्यासी थे। मैंने तो एक लेक्चर में सुना है कहीं कि ये इनके बड़े भाई ही थे, महाप्रभु के विश्वरूप। पर यहाँ पे तो लिखा है शंकरानंद, ब्रैकेट में लिखा है शंकरानंद, लेकिन चैतन्य भागवत में सिर्फ लिखा है कि एक सन्यासी थे बस। तब सन्यासी नित्यानंद प्रभु जी को लेकर चले। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने गृह त्याग किया, और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनके पिता मूर्छित होकर के गिर पड़े, हड़ाई पंडित। और जो होता है बच्चे के जाने के बाद उन्होंने 3 महीने तक कुछ भी नहीं खाया। हड़ाई पंडित 3 महीने तक एक अनाज का दाना नहीं डाला, फिर भी वो जीवित रहे, भगवान की लीला। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु घर त्यागे थे। और फिर आपको बताया था मैंने कि कैसे कैसे वो सब जगह गए, कैसे कैसे उन्होंने दर्शन लिया। तो ये रिपीट हुआ है, ये लीला जो है ना यहाँ पर रिपीट हुआ है। अब नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन में हैं तो माधवेंद्रपुरी से मिल लिए, सब कुछ हो गया, वो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब नित्यानंद प्रभु ने ये डिसाइड किया कि यदि मैं नहीं पहुंचता हूँ नवद्वीप तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं करेंगे अपने आप को। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को छिपा कर रखे हुए, इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मुझे अब नवद्वीप जाना होगा। तो ये सोच करके यहाँ पे बताया गया है। वैसे तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन में निवास कर रहे थे, इधर गौरचंद्र का प्रकाश हो चुका था, और गौरचंद्र यानी चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु सदा संकीर्तन में मग्न थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु को नहीं देख रहे थे तो दुखी हो रहे थे, उनको वो इंतजार कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु पहुंच जाएं। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये सोच करके ये निर्णय लिए और नवद्वीप पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पहुंच गए, लेकिन नवद्वीप पहुंचकर सीधे चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं गए। वहां पर हमारा जो इस्कॉन मंदिर है उसके गेट से जब आप निकलेंगे तो राइट साइड को जाएंगे तो श्रीवास पंडित का घर है, और लेफ्ट जाएंगे तो नंदन आचार्य का घर मिलेगा थोड़ी दूर पर। तो वही नंदन आचार्य के घर वो पहुंच गए नित्यानंद प्रभु। नंदन आचार्य ने देखा कि इतने बड़े महाभागवत हैं, इतना इनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, इतने बड़े सन्यासी हैं, भक्त हैं, वेशभूषा, लेकिन वेशभूषा किसका है? अवधूत का। अवधूत यानी बेढंगे ढंग से कुछ भी कपड़े भी नहीं पहनते थे नित्यानंद प्रभु।
अवधूत विशाल शरीर और दिन रात कृष्ण नाम पुकारते रहना, ऐसा था नित्यानंद प्रभु का तेज। और हुंकार भरना बलराम जी ही हैं। शरीर बहुत सुंदर, कोटि चंद्र मनोहर, देखिए यहाँ पे वर्णन किया गया है। कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास सुरंग अधर, मुक्ता जिनिया श्री दशनेर ज्योति, आयत अरुण दुई लोचन सुभाति। सुंदर अधर है, पूरा शरीर। नित्यानंद प्रभु बहुत खूबसूरत थे, चैतन्य महाप्रभु भी बहुत खूबसूरत थे। तो नित्यानंद प्रभु का वर्णन है, सुरग अधर है, हास्य बहुत मुस्कुराहट, हंसी बहुत अच्छी है, और मुक्ता आभा है, लोचन यानी आंखें बहुत सुंदर है, भुजाएं दोनों लंबी लंबी हैं, आजानुलंबित, घुटने तक की भुजा, ये भगवान के लक्षण है। भगवान की भुजाएं लंबी होती हैं, कान लंबे होते हैं, भुजाएं लंबी होती हैं, नाक तीखी होती है। ये सब वर्णन शास्त्र में बताया गया है कि भगवान, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता है। भगवान के बारे में शास्त्र में जो बताया गया है वो लक्षण सब दिखना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान कहलाता है उसमें वो सारे लक्षण दिखने चाहिए। वक्षस्थल विशाल है, चलने में कमल के समान, कोमल होकर चतुर्पद युगल। सब बहुत कठिन कठिन वर्णन है इसमें। तो ये सारा उनके बारे में वो एक बहुत सुंदर बात है जो हम लोग को जानने लायक है। उनके श्रीमुख के वचन श्रवण करने से कर्म बंधन छूट जाते हैं। नित्यानंद प्रभु के मुख से जो भी निकला उसका यदि श्रवण किया तो हमारा कर्म बंधन क्या हो जाएगा? समाप्त। सारे सारे जो कर्म हमने किए हैं, जो हमको बांधने वाला था, वो सब समाप्त हो जाएगा, कर्म बंधन नष्ट। सुनीले श्रीमुख वाक्य कर्म बंधन नाश, कर्म बंधन नाश हो जाएगा। आ चुके हैं कहाँ? नदिया। जब नदिया नगर में नित्यानंद राय आए तो समस्त लोकों में जय जय ध्वनि होने लग गई। जिन प्रभु नित्यानंद ने श्री गौर सुंदर का दंड तोड़ डाला, उनकी महिमा वर्णन कर सकने में कौन सामर्थ्यवान है। ये लीला तो बाद में होगी, अभी तो पहली बार मिल रहे हैं। उनका डंडा जो तोड़ा था ना सन्यास वाला, वो बाद में होने वाली है लीला। चैतन्य महाप्रभु का दंड था जो मायावादी सन्यासी से उन्होंने लिया था, तो उसको नित्यानंद प्रभु ने तोड़कर नदी में फेंक दिया। दंड भागा उसका नाम ही पड़ गया है उस नदी का। तो नित्यानंद प्रभु ने तोड़कर, क्योंकि वो मायावादी सन्यासी का था, तो नित्यानंद प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने दंड को ही तोड़ करके फेंक दिया। तो ये है नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है। नित्यानंद राय, निताई गौर। ऐसे नित्यानंद प्रभु को जब देखा नंदन आचार्य तो बहुत प्रसन्न हो गए और उनको भोजन कराया, अपने घर में ठहराया। नित्यानंद प्रभु जो आए नवद्वीप, छोटी सी लीला, यहाँ बहुत बड़ी लीला नहीं है, बहुत छोटी सी लीला। तो नित्यानंद प्रभु अब नवद्वीप आए, नंदन आचार्य के घर ठहरे। उनके शरीर का जो वर्णन हुआ है, आँखें, नाक, लंबी भुजाएं, जो भी, ये सब कुछ जो पूरा सुनता है उसका क्या होता है? प्रेम धन प्राप्त होता है उसको, प्रेम धन। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, इहा जय सुने तारे मिले प्रेम धन। जो नित्यानंद प्रभु के इस लीला को सुनता है उसको प्रेम धन की प्राप्ति होती है। अब ये चीज नित्यानंद प्रभु का आना पता चल गया, किसको? महाप्रभु को। महाप्रभु को पता चल गया कि नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं। मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और सारे जो वैष्णव थे उनके नजदीक उनको इनडायरेक्टली, छल से, उसको कहते हैं छल से, उन्होंने बता दिया कि नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं। कह दिया, प्रभु ने कह दिया,
अरे भाइयों, 2-3 दिन के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आएंगे। दैव योग से उसी दिन विष्णु पूजन करके गौरचंद्र शीघ्र ही वैष्णवों से आ मिले और सबके सामने कहने लगे, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। एक रथ है, संसार असार है, सार असार का सार है, अर्थात चिन्मय वस्तु है। उस पर ताल की ध्वजा है। रथ वह मेरे घर पर आकर ठहरा है। उस रथ में एक विशाल काय पुरुष है, जिसके कंधे पर एक बड़ा मूसल है। मूसल किसके कंधे पे होता है? बलराम जी के। उसकी चाल स्थिर नहीं है। उसके बाएं हाथ में बेत से बंधा हुआ एक फूटा कलश है। वो नीले रंग का वस्त्र पहने हुए है। सिर पर भी नीला वस्त्र है बांध रखा है। बाएं कान में विचित्र कुंडल है। रंग ढंग से हलधर प्रतीत होता है। यह घर निमाई पंडित का है ना? बस इसी एक बात को वह 10 बार 20 बार कहता जा रहा था। महाअवधूत का सा उसका वेश है। बड़ा शक्तिशाली तेजस्वी ऐसा उदंड पुरुष तो मैंने कभी नहीं देखा था। यह देखकर मुझको बड़ा संभ्रम हुआ और मैंने पूछा, आप कौन है महापुरुष? वह हंसकर बोला, मैं आपका भाई हूँ। मेरा और आपका परिचय कल होगा। उसके वचन सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं भी अपने को वैसा ही उसका भाई समझने लगा। ऐसा कहते कहते प्रभु की बाह्य सुध चली जाती है और वे हलदर भाव के आवेश में जोर जोर से गरजने लगते हैं। मद लाओ, ऐसा कहकर प्रभु पुकारने लगे। उस हुंकार को सुनकर दोनों कान फट जाते। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये सब बोला लोगों के सामने। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं। ये चैतन्य महाप्रभु को पता चल चुका है, क्योंकि भगवान है वो। नित्यानंद प्रभु को भी पता था सब कुछ, चैतन्य महाप्रभु को भी पता था सब कुछ। नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर छिप करके बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु सबके सामने बता दिए कि कौन आया है। हलधर। हलधर कौन है? बलराम जी। मूसल किनके हाथ में रहता है? बलराम जी के हाथ में। नीले रंग का वस्त्र कौन पहनता है? बलराम जी। नीले रंग की धोती, नीले रंग का पगड़ी, ये सब बलराम जी पहनते हैं। तो बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ बता दिया अपने परिकरों से कि ये आ चुके हैं, नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं। और बहुत खुश थे चैतन्य महाप्रभु। फिर वो भूल गए कि मैं कौन हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो बार बार ये होता था कि वो 2 भाव में रहते थे। एक भाव बाहर का, जब बाहर की सुध रहती थी तब वो ठीक रहते थे कि मैं एक भक्त हूँ, मुझे भक्त की तरह सब कुछ करना है। जब वो भूल जाते थे बाहर की सुध, अंतर्मुखी हो जाते थे, तब तो वो या तो राधा रानी वाला भाव पकड़ के शुरू कर देते थे। अब यहाँ बलराम जी वाला भाव पकड़ लिए और बोल रहे हैं, मद लाओ मद लाओ मद लाओ। बलराम जी कुछ पीते थे जिसको मद यहाँ कह रहे हैं, मदिरा। मदिरा कह रहे हैं, मद भी कह रहे हैं, मदिरा भी कह रहे हैं। वैसा मदिरा जो आजकल लोग पीते हैं वो नहीं है, पर कुछ भी है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, जैसे शिव जी कुछ पीते हैं, उन्होंने विष पिया। कभी कोई कहता है शिव जी भांग पीते हैं, या देवतागण क्या पीते हैं। बलराम जी तो वारुणी नामक कुछ पीते हैं, वारुणी। देवतागण पीते हैं एक सोमरस। तो ये जो भी पीते हैं, वारुणी पीते हो या सोमरस पीते हो या मदिरा पीते हो, यहाँ पे मदिरा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है कि हाँ भगवान पीते हैं तो हम भी पी सकते हैं। पहली बात तो जो हमारे दुनिया में जो चलता है, शराब जिसको कहते हैं, वो भगवान नहीं पीते हैं। दूसरी बात, जो भी पीते हैं क्यों पीते हैं, क्या है उसके पीछे कारण, क्या उनकी शक्ति है, ये सब तो हमारे जानने के क्षमता के बाहर है। इसीलिए हमें बड़े जो महापुरुष होते हैं, जो
महाभागवत होते हैं या भगवान होते हैं या गुरु होते हैं, उनके उनको नकल नहीं करना होता है। हमारा कार्य उनको नकल करना नहीं है। हमारा कार्य है उनके बातों को, जो वो बताते हैं, हमें आज्ञा देते हैं या शिक्षा देते हैं या लेक्चर में बताते हैं, कोई भी तरीके से जो हमें वो बताते हैं करने के लिए, वो करना चाहिए। कैसे जान पाएंगे उनके उनके कार्यकलापों को? हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए अब ये शब्द को सुन करके किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे ये तो मदिरा पीते थे, हम भी पी सकते हैं मदिरा। यहाँ पे मदिरा की चर्चा हुई है तो नहीं, क्यों है क्या है हमें इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है। पर यहाँ मद आन ऐसा बोला है, मद आन, क्योंकि वारुणी का पान करते थे बलराम जी, और अभी महाप्रभु बलराम जी के भाव में आकर के ऐसा बोल रहे हैं। जो इस चीज को सुनता है, इस कथा को सुनता है, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो ये वाली लीला तो ऐसी जब हो रही थी, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो ऐसा जब हो रहा था तो सारे वैष्णव गण कांपने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु मद लाओ कहते हैं। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं, हे गुसाई, जिस मदिरा को आप चाहते हैं वो तो आपके पास ही है, आप उस मद को जिसे देते हैं वही उसे पीता है। ऐसा कहकर वैष्णवगण कांपते हुए दूर खड़े हो जाते हैं। ये कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं। श्रीवास पंडित जो बोल रहे हैं ना, वो कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं। सब वैष्णव लोग मन ही मन सोचते हैं, इसमें अवश्य ही कुछ कारण है। प्रभु लाल लाल नेत्र करके आर्या और तर्जा छंद पढ़ने लग जाते हैं और बलराम जी की भांति जोर जोर से हंसते हैं, अपने अंगों को हिलाते हैं। बहुत सुंदर कथा चल रही है। तो कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाते हैं, महाप्रभु अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं और सबको अर्थ समझाने लगते हैं। जो वो बताए थे उसका अर्थ समझाने लगते हैं और कहते हैं, मेरे चित्त में ये बात आई है कि कोई महापुरुष आया है, और पहले भी तुम लोगों को मैंने बताया है कि महापुरुष के दर्शन होंगे। हरिदास जाओ, श्रीवास जाओ और जाकर पता लगाओ कि कौन आया है। तो हरिदास ठाकुर को और श्रीवास पंडित को भेजते हैं पता लगाने के लिए नित्यानंद प्रभु के बारे में। प्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बड़े प्रसन्न होकर नवद्वीप में ढूंढना शुरू करते हैं। उनको किसी को नहीं पता कि नंदन आचार्य के घर में छुपे हुए हैं नित्यानंद प्रभु। वो सब जगह ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते आपस में कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि संकर्षण प्रभु आए हैं। अभी संकर्षण कौन है? संकर्षण भी नित्यानंद ही है। संकर्षण, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, अनंत शेष, ये सब एक है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी, समझने की कोशिश करिए। जो शैया होती है भगवान की, अनंत शेष, वही है बलराम जी, वही है लक्ष्मण जी, वही है नित्यानंद प्रभु, और वही है संकर्षण। संकर्षण कौन होते हैं? भगवान का जब प्रथम विस्तार होता है ना चतुर्व्यूह का, मैंने बताया था, शायद आप डिफिकल्ट तो लगेगा, कोई बात नहीं, जिसको समझ में आता है उसको ठीक। मैंने जो एक बार डायग्राम बताया था बना करके कैसे भगवान विस्तारित होते हैं, उसमें एक चतुर्व्यूह बताया था। वो चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें जो संकर्षण है वही। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना ही सोचना है कि बलराम जी संकर्षण है, अनंत शेष संकर्षण है, उनका दूसरा नाम है संकर्षण। और जब गर्ग मुनि भगवान का नामकरण कर रहे थे, गर्ग मुनि भगवान के ये जब देवकी वसुदेव तो जेल में थे और भगवान कृष्ण को पहुंचा दिया उन्होंने गोकुल। तो वहां पे यशोदा माता और नंद बाबा के घर पे
गर्गाचार्य को बुला करके अच्छा फेस्टिवल जैसा मनाया था नंद बाबा ने। तो वहां नामकरण हुआ था भगवान का। तो बलराम जी का नाम उन्होंने संकर्षण रखा था। इसलिए भी आप समझ जाइए कि संकर्षण वही है। संकर्षण शब्द बहुत मुश्किल दिखता है, तो उसको देख के आप डरिए मत। संकर्षण बलराम जी का एक नाम है, ठीक है। तो वे दोनों आनंद में मतवाले होकर खोज रहे हैं कौन? श्रीवास ठाकुर और हरिदास। कहीं पता नहीं लगता है। 3 पहर तक पूरी नदियां ढूंढ मारे, फिर दोनों लौटकर आ गए वापस। आकर के प्रभु से कहा, महाप्रभु से, कि आपने जो लक्षण बताए वैसा लक्षण वाला कोई पुरुष महापुरुष यहाँ आया नहीं है। हम पूरा ढूंढ चुके हैं। वैष्णव, गृहस्थ, सन्यासी, पाखंडी, सबके घर देखा हमने। सबके घर घर पे जा जाके देखा। हमें जो नित्यानंद नाम नहीं बताया था, पर हमें जो आपने बताया है कि कैसा ऐसा 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 व्यक्ति आया है, वो वैसा कोई व्यक्ति हमें दिखाई नहीं दिया। हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। सबके घर छान मारे हमने। सन्यासी के भी घर गए, वैष्णवों के भी घर गए, पाखंडियों के भी घर गए, गृहस्थों के भी घर गए, हमें तो कोई नहीं मिला। सारे नवद्वीप में हमने छान मारा। केवल बाहर के गांव में नहीं गए, यहाँ जितने गांव हैं सब जगह देखा। तब गौरांग महाप्रभु हंसने लग गए और ये सोचने लग गए, नित्यानंद बहुत ज्यादा गुण तत्व है, बहुत गहरा विषय है नित्यानंद, ऐसा सोचने लग गए चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद बड़ा तत्व, बड़ा गुण है। इस अवतार में कोई लोग गौरचंद्र तो गाते हैं, नित्यानंद का नाम सुनकर उठ भागते हैं। जैसे कोई गोविंद जी की पूजा तो करे, शंकर जी की पूजा ना करे, ऐसा। नित्यानंद बड़े गुण तत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिसको कृपा करके दिखाते हैं वही देख सकता है नित्यानंद प्रभु को। बड़ा अच्छी बात बताया उन्होंने। बिना समझे बूझे उनके जो अगाध चरित्र की निंदा करता है, उसकी विष्णु भक्ति नष्ट हो जाती है। बहुत बार ये बात वृंदावन दास ठाकुर ने बताया है कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है और नित्यानंद प्रभु में दोष देखता है, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। उसकी भक्ति पूरी नष्ट हो जाती है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या था? नित्यानंद प्रभु अवधूत वेश में रहते थे। तो कई व्यक्ति सोचते थे नित्यानंद प्रभु भगवान नहीं है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी नहीं है, उनको महत्व नहीं दे पाते थे। हम लोग तो गौर निताई को बराबर के साथ एक साथ रखते हैं, पूजते हैं, पर उस समय की बात हो रही है। गौरांग महाप्रभु को बहुत लोग पूजते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, पर नित्यानंद प्रभु को नहीं। इसलिए श्रीवास पंडित ये बात बता रहे हैं, सॉरी वृंदावन दास ठाकुर ये बात बता रहे हैं। और केवल श्रीवास आदि मुख्य भक्त जन उनके तत्व को ठीक से जानते हैं, परंतु उनको भी वो नहीं मिले। तो समझना चाहिए कितना डिफिकल्ट है, उनको भी नहीं मिले। महाप्रभु मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ चल करके हम देखते हैं, मेरे साथ चलो और हम ढूंढते हैं नित्यानंद प्रभु को। सारे भक्त महाप्रभु के पीछे पीछे चल दिए। जय कृष्ण हरि बोल बोलते हुए सब महाप्रभु के पीछे चल दिए। गौर सुंदर तो सबको जानते थे, अतएव सीधे नंदन आचार्य के घर पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। इधर उधर कहीं नहीं गए, सीधे नंदन आचार्य के घर पहुंच गए। हम लोगों ने नंदन आचार्य के घर का दर्शन किया है। हम जब मायापुर का दर्शन किए हैं, उसमें नंदन आचार्य के घर का दर्शन भी किया है। बहुत दूर नहीं है, पैदल जा सकते हैं आप। मंदिर से निकलना है, इस्कॉन मंदिर से, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है बस। वहां जाते ही जैसे सब पहुंचे नंदन आचार्य के घर, वहां जाते ही सबने देखा एक महापुरुष रत्न बैठे हुए हैं। कोटि सूर्य के समान उनका तेज है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ निकले हो, उतना तेज है उनके शरीर पर। और किसी अदृश्य सूक्ष्म आवेश में बैठे हैं, जैसे जो किसी को समझ में नहीं आता। ध्यान सुख में परिपूर्ण निरंतर हंस रहे हैं, बड़े अच्छे से बैठे हैं।
हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब विश्वम्भर प्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु उनके परम भक्ति योग को समझकर परिकर भक्त समेत उन्हें नमस्कार किया। चैतन्य महाप्रभु और सारे लोग उनको नमस्कार किए। सब भक्त खड़े हो गए, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कैसे चैतन्य महाप्रभु सीधे चले गए इनके घर जहां ये थे। सब उनको देख रहे थे, सिर्फ नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे। और महाप्रभु सामने खड़े थे। नित्यानंद प्रभु अपने दोनों एक दूसरे को पहचान लिए। और विश्वम्भर प्रभु की मूर्ति कामदेव के समान थी। दोनों सुंदर, नित्यानंद प्रभु भी सुंदर, कोई किसी से कम नहीं। चैतन्य महाप्रभु भी सुंदर, दिव्य गंध माल्य दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे चैतन्य महाप्रभु। उनकी भी उज्जवल कांति कंचन की तरह चमक रहे थे। कंचन यानी सोना। और ऐसा बता रहे हैं ग्रंथकार कि उनके मुख का दर्शन चंद्रमा भी करना चाहता है। ऐसा बताया है राइटर ने कि इनका नाम है ना गौरचंद्र। चैतन्य महाप्रभु को गौरचंद्र कहा जाता है। तो गौरांग महाप्रभु की तुलना चंद्रमा से की जाती है, चंद्रमा से। उनकी दर्शनावली के आगे मुक्ता की पंक्ति भी किस काम की। मोती यानी मोती का जो हार होता है, मुक्ता की पंक्ति, मुक्ता यानी मोती, वो भी कुछ काम का नहीं है। इतने सुंदर है चैतन्य महाप्रभु। उनके सामने उनके केश बंधन को देखकर तो सुध बुध जाती है। उनके विस्तीर्ण अरुण नयन युगल को देखकर कोई प्रश्न क्या उठता है कि क्या उनको छोड़कर कोई और कमल है। घुटने तक लंबी भुजाएं, विशाल हृदय, उसके ऊपर शुभ्र यज्ञ सूत्र जनेऊ, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, बिना आभूषण के ही सर्वांग मनोहर। उनकी नख चंद्रावली के दर्शन पर कोटि कोटि मणि भी तुच्छ प्रतीत होती है। उनका हास्य देखकर कोई अमृत लेकर कोई क्या करे। श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद चंद्र, आप मेरे जीवन धन है। मैं वृंदावन दास ठाकुर आपके चरण कमलों में बैठकर आपकी लीला का गान करता हूँ। ये हमको अपनी तरफ से बोलना चाहिए। मैं वृंदावन दास ठाकुर नहीं, मैं अपना नाम बोल करके, मैं पवित्र मंजरी देवी दासी, आप जो भी हैं अपना अपना नाम बोल करके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम और उनका गुणगान। तो चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता के बारे में वर्णन हुआ। कितने सुंदर चैतन्य महाप्रभु हैं, कितने सुंदर नित्यानंद प्रभु हैं। अब इसका वर्णन तो हम बहुत देर तक कर सकते हैं, परंतु आधा घंटा हो चुका है। तो चैतन्य महाप्रभु पीले वस्त्र पहनते थे, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाते थे और मुखमंडल चंद्रमा के समान। नाखून की तुलना की गई है। यहाँ पे देखिए आप, महाप्रभु के नाखून की तुलना किस चीज से की गई है कि जैसे करोड़ों मणि एक साथ चमक रहे हों। ये महाप्रभु के नाखून थे, करोड़ों मणि एक साथ चमक रहे हों। तो ये अध्याय समाप्त हुआ और आज की कथा भी, और इसके आगे की कथा अगले एपिसोड में। कोशिश करूंगी आपको जितना ज़्यादा हो सके मैं बताऊं। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरि बोल।